सर आप इसमें मुझे बेसिक से पढ़ा कुछ पता बेसिक बता रहा हूँ। कार्बन कंपाउंड्स में 3 मेजर टाइप के तुम्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, इसके केमिकल फॉर्मूला होता है, इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं बेसिकली, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कंपल्सरी होना होता है। ठीक है, तो ये तीनों में CH होता है, बट अलग अलग नंबर्स में। नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड होगा सब, यानी कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है इसमें, उसी हिसाब से एल्केन में जो होगा 2n+2 कितने हाइड्रोजन होंगे इसमें, इसमें होगा 2n और इसमें होगा 2n-2। मतलब जैसे कि अगर एक एल्केन कंसीडर किया जिसमें 2 कार्बन थे, ठीक है, C2, तो हाइड्रोजन कितने होंगे इसमें 2 × 2+2, तो C2H4+2 6, C2H6। ठीक है, और ये है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल है और ये ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये याद कर लो, लिख लो बुक में, नोटबुक में डालो। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और उसके केमिकल फॉर्मूला लिख लो। नोटबुक में मैं ऐसे इसमें बाद में लिखता हूँ, अभी लिख लो ना। इसके बाद जो आता है, इसके टाइप्स आते हैं, तो इसका ग्रुप होगा मेथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ठीक है, ये इसके मेजर ग्रुप्स है। इसके आगे अगर ये एल्केन है तो मीथेन हो जाएगा। ठीक है, फिर मीथेन एक ये है कि इसमें मीथेन नहीं आएगा और मीथाइन भी नहीं होगा इसमें। क्यों? मतलब उसमें डबल ट्रिपल बॉन्ड कैसे फॉर्म करोगे, उसमें एक ही कार्बन है। तुम्हें डबल ट्रिपल बॉन्ड के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। एक मीथेन, अच्छा इसमें क्या होता है, एक कार्बन होता है, इसमें 2 कार्बन होता है, इसमें 3 कार्बन होता है, इसमें 4 कार्बन होता है, इसमें 5 कार्बन होता है, इसमें 6 कार्बन होते हैं। ठीक है, इसके आगे सेफ ऑफ है, बट हेक्स तक ही ठीक है। ठीक है, इसमें अगर एक कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन का वैलेंसी सिर्फ 1 का होता है, हाइड्रोजन का भी इसके साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म ही नहीं कर सकते। एक कार्बन के साथ तुम ये नहीं फॉर्म कर पाओगे। तो मीथेन और मीथाइन पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे पॉसिबल है। इथेन, ठीक है, अभी 2 कार्बन है तो दोनों एक दूसरे के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, तो हमें इथीन मिल सकता है। इथीन मिलेगा, इथाइन भी मिलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। यहाँ पे बताओ, आगे का बताओ। ब्यूटीन, ब्यूटाइन, पेंटीन, पेंटाइन, पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन, हेक्सेन, हेक्सेन, हेक्साइन। कोई प्रॉब्लम अभी तक इसमें? तो ये याद रख लो, ये नहीं हो सकता है। वो नहीं हो सकता है, एक ही कार्बन होता है मैथ ग्रुप में। ये कार्बन का तो फिर क्या दिक्कत है? तो अभी मैंने बताया ना, कार्बन के कितने 4 बॉन्ड, 4 वैलेंसीज होते हैं। ठीक है, अगर इसको डबल बॉन्ड फॉर्म करना है तो ऐसे करना पड़ेगा। हाइड्रोजन के साथ कैसे करेगा ये? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो डबल बॉन्ड फॉर्म कैसे करेगा हाइड्रोजन के साथ? हाइड्रोजन कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं हो सकता। वैलेंसी से क्या ना उतना का, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है, एक डबल बॉन्ड के लिए तुम्हें 2 वैलेंसी वाला चाहिए मिनिमम। कार्बन का वैलेंसी अप टू 4 है, इसलिए वो सिंगल, डबल, ट्रिपल तीनों
का बॉन्ड बना सकता है। हाँ, अगर ऑक्सीजन होता तो बात अलग है, ऑक्सीजन के साथ फॉर्म कर सकते हैं, ऑक्सीजन का H2 है ना, तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड पॉसिबल है, बट हम क्या हाइड्रोकार्बन्स लर्न कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन ओनली। ये बाद में ऑक्सीजन वगैरह के फंक्शनल ग्रुप्स आने वाले हैं, अभी मैं बताऊंगा। फंक्शनल ग्रुप के ऊपर से उसके प्रॉपर्टीज आगे के डिसाइड होते हैं, ठीक है, ये याद हो गया। मेन ग्रुप्स लिख लो, मेथ, एच, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स। ये केमिकल फॉर्मूला भी लिख लो। आयोनिक और कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ, 3 टाइप के मेजर बॉन्ड्स होते हैं, बट अभी के लिए सिलेबस में 2 ही है, आयोनिक, ये इलेक्ट्रोवैलेंट और शेयरिंग होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट। शेयरिंग। ये शेयरिंग, इसमें 3 टाइप्स होते हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, इनके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं, जो एलिमेंट्स उससे फॉर्म, जो कंपाउंड उससे फॉर्म होंगे, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग, इनके आयोनिक बॉन्ड से जो हाई मेल्टिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। कोवैलेंट बॉन्ड्स के लो होते हैं, क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, और क्या लो, और ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, हाँ ट्रांसफर। और ये जब भी इनका बॉन्ड हम तोड़ते हैं तो डिसोसिएशन होता है और आयंस फॉर्म होते हैं, आनायन कैटायन। कैटायन पॉजिटिव आयंस होता है, आनायन नेगेटिव होता है, ठीक है। अगर वो कंपाउंड फॉर्म में, सपोज ये कंपाउंड है, एक प्योर एलिमेंट नहीं है, OH-, उसको क्या बोलते हैं पता है? रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल। एक नेगेटिव आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल, उसको हम रेडिकल बोलते हैं, ये एक नेगेटिव रेडिकल। अगर सिर्फ इतना है, ये आयन है, ठीक है, या तो ये आयन है, ठीक है, तो वो क्यों नहीं OH- क्यों नहीं? क्योंकि उसमें 2 है ना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। वो प्योर हाइड्रोजन है, वो प्योर मैग्नीशियम है। हाँ, तो वो प्योर आयन है, ये रेडिकल है। ये डिफरेंस होता है। हाँ, रेडिकल में एक कंपाउंड होता है, उसको एक चार्ज होता है, और एलिमेंट को अगर चार्ज है तो उसको आयन बोलते हैं। ये दोनों पैटर्न्स है, ये नेगेटिव आयन है बट एक रेडिकल है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल है। सर इस हाइड्रोकार्बन में एल्केन 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 है क्या? हाइड्रोकार्बन तो वो है। हाँ, ये हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुप्स है मेजर। ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड है, ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड है, एटलीस्ट 1, और ये वो हाइड्रोकार्बन है जिसमें एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड है। ये दोनों वीक है, इनके बॉन्डिंग वीक है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है इसका, और ये सैचुरेटेड है, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करता किसी चीज के साथ। इधर लिख देता हूँ, ये सैचुरेटेड है, और ये दोनों अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड मतलब उसके वैलेंसीज अच्छे खासे भरे पड़े, उसको रिएक्ट करना मुश्किल हो जाता है किसी चीज के साथ, ना जल्दी बर्न होता है, ना जल्दी उसको कुछ रिएक्ट कर सकते किसी और के साथ। इनके साथ कंपाउंड्स फॉर्म करना इजी है, क्योंकि इनमें फ्री वैलेंसीज कैसे मिलते हैं? क्योंकि डबल ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करना इजी होता है, सिंगल बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड यूजुअली किसी और एलिमेंट के साथ फॉर्म होता है जो उससे ज्यादा सूटेबली ये करता है, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन। बट डबल ट्रिपल बॉन्ड जैसे कार्बन टू कार्बन, जैसे नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन, ठीक है, इन दोनों का चार्ज जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है, वो सेम होता है, तो इसलिए बॉन्ड तोड़ना इजी हो जाता है। बट अगर वो ऐसा है, इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है, तो एक का पुल ज्यादा होता है दूसरे से, तो जैसे वो हो जाएगा ऑपोजिट पोल्स ऑफ मैग्नेट, बट ये लाइक पोल्स की तरह होता है, तो उसको वो ऑलरेडी रिपेल कर रहा होता है खुद को थोड़ा सा, तो उसको तोड़ना इजी होता है उस बॉन्ड को। वो सिर्फ इसी रीजन से जुड़े हैं क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट स्टेट कंप्लीट करना है, और एक रीजन है कि उनमें थोड़ा सा एडिसिव फोर्स होता है, हर एक चीज में थोड़ा सा होता है। जैसे कार्बन को कार्बन के साथ रहना अच्छा लगता है, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के साथ रहना अच्छा लगता है, पानी को पानी के साथ रहना, ये फोर्स ऑफ एडिशन है।
ये हर एलिमेंट कंपाउंड होता है, बस उसी रीजन की वजह से वो साथ में है। वैसे तो वो थोड़ा रिपेल कर ही रहे हैं दोनों, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड एक दूसरे को थोड़ा सा रिपेल करते हैं, बट सिंगल बॉन्ड नहीं, क्योंकि वो दूसरे एलिमेंट के साथ फॉर्म होता है। सर को दिखा दो। अभी उत्तर तो दिखा दो, मैं देता हूँ आगे। अच्छा हाँ तो सिंगल बॉन्ड को अच्छा तो मैं तो बहुत ही क्या सिंगल बॉन्ड को ऐसे सिंगल बॉन्ड हाँ डबल बॉन्ड को इक्वल टू साइन जैसा है और ट्रिपल बॉन्ड को 3 है, पर वो जो ये था ना जो रिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं नाम जैसे मैं बोल रहा हूँ, नाम लिखवाया था ना, वो क्या नाम दिया था मैंने? ब्रांच नहीं, वो ब्रांच तो है, वो एक था ना जो तुम्हें क्वेश्चन पेपर में आया था, जो डायग्राम्स थे जिनमें कोई लेबलिंग नहीं है। हाँ सर ये मतलब नंबर ऑफ कार्बन क्या? ये भी नहीं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या? एन मतलब नंबर ऑफ एन मतलब नंबर ऑफ वो चीज। हाँ कहीं तो लिखा था ये नहीं, क्लास के टाइम नहीं हुआ था ये बाद में जब हम ये कर रहे थे ना, सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन पेपर लाए थे स्कूल से, याद है वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है? उसका नाम लिखवा था ना, जैसे डॉट स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, वो तीसरा वाला ये था इसमें, चैनल बाद में देखते हैं। तो उसमें जो है ना, उसमें तो जैसे एक सिंगल लाइन जा रहा है, सिंगल वन, अगर वो ऐसे ब्रांच हो जाएगा, शायद ब्रांच स्ट्रक्चर भी होगा, ब्रांच ही है ना, और फिर उसके ऊपर से 2 लाइंस जाएंगे, मतलब ये ट्रिपल बॉन्ड उसमें ऐसे आता है, डबल बॉन्ड तो ऐसे नॉर्मली आता है उसमें, ठीक है, फिर उसके ब्रांचेस जैसे आते हैं, वो जॉइंट होता है ऐसे। हाँ ये हाँ ये किसका है पता है? हाँ इसका। तो इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? तुम्हें लगा, बट ये है उसका, सर ये बेंजीन का है। इसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं? फंक्शनल बोलते हैं। हाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं, हाँ ये क्या बोलेंगे इसे, यही है, इनके ग्रुप्स के नाम यही है, एल्केन एल्कीन एल्काइन ग्रुप्स है। फंक्शनल ग्रुप अलग है। सर वो चला क्या पता है लाइंस हमने किया था वो वाला कौन सा? ऐसे 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 था उस लाइंस डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड था और ऐसे लाइंस थे उसमें। हाँ वो नहीं पता था वो मुझे भी नहीं मिला अभी तक, वो 12th के सिलेबस में है, पर देखना पड़ेगा। वो शायद से एंगल है उसका, किस एंगल में होता है, एक ये देखा था मैंने कि अगर वो ऐसे दिखा है ना, ये मतलब उसके पीछे, और एक होता है ऐसे करके दिया होता है, ये उसके आगे मतलब ऐसे, और एक ऐसे जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पूरा फ्लैट स्पेस में नहीं होता है, 3D में होता है ना मॉलिक्यूल, तो ऊपर के नीचे के साइड में क्या है वो इससे पता चलता है, इतना मुझे याद है, बट वो एग्जैक्टली उनमें से आगे वाला मुझे यही लग रहा है कि ये पीछे होता है और ये ऐसा वाला आगे होता है, और जो रेगुलर है ना वो हमारे XY प्लेन में, ये जो होते हैं ये Z एक्सिस पे चले जाते हैं, इसमें एंगल्स नहीं दिए जो आगे, वो एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है, उसमें अलग अलग स्ट्रक्चर जो एलोट्रोप्स होते हैं कोई भी कंपाउंड के, सल्फर के एलोट्रोप्स, कार्बन के एलोट्रोप्स पता है? अभी देखो एलोट्रोप क्या होता है, कार्बन है हमारे पास, ठीक है, डायमंड भी कार्बन से बने, ग्राफाइट जो लेड हम जिस पेंसिल वो भी कार्बन से बने, डिफरेंस क्या है? उनका जो अंदर वो जिस अरेंजमेंट में है ना अंदर, उससे फर्क पड़ता है, उसको एलोट्रोप बोलते हैं उसका, तो वो किस ऑर्डर में अरेंज है एक दूसरे के साथ, वो मैटर करता है, उस वजह से उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, हार्डनेस वगैरह, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है बट फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग आएंगे। सेम सल्फर के साथ भी होता है, सल्फर के भी ऐसे होते हैं, वो अलग अलग एंगल्स में मॉलिक्यूल एक दूसरे को अरेंज करके उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो सल्फर का नाम है सर पॉलीक्रिस्टलाइन बोलते हैं, पॉलीक्रिस्टलाइन सब्सटेंस, टेम्परेचर चेंज करने पे या फोर्स डालने पे अगर उसका बेसिक अंदर का ये स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वह कोई फिजिकल चेंज
मिलता है उसमें से। जैसे कभी कभी कलर भी चेंज हो जाता है, तो सल्फर क्या करता है, येलो से रेड कलर कब हो जाता है, सिर्फ उसको हीट करने पे, और वो रेडी रहता है, फिर ऐसा नहीं ठंडा किया वापस येलो होगा, रेडी रहेगा। तो ये उसके एलोट्रोप्स है, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें। और इन फंक्शनल ग्रुप्स की वजह से कंपाउंड्स के नाम पड़ते आ गए, ठीक है। तो पहला है हमारा हैलोजन ग्रुप, या इसको हैलाइड भी बोलते हैं। फिर क्या बोलते हैं, हैलोजन क्या होता है? हाँ। नाम ने पूछ रहा होता क्या है, कोई एलिमेंट बताओ हैलोजन में। पता ही नहीं क्या है। पीरियोडिक टेबल पता है, लास्ट में कौन सा ग्रुप है, नोबल एलिमेंट्स है ना। ऐसे क्यों कर रहे हो, लास्ट पीरियोडिक टेबल नहीं पता? कोई नहीं है ही नहीं चैप्टर में। 3-4 साल से सिखाया जा रहा है पीरियोडिक टेबल। नहीं, वो 20 तक मुझे जाने, उसके बाद पता नहीं उसका। पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट ग्रुप है, ठीक है, उसको नोबल गैस बोलते हैं ना, जहाँ पे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन वो सब है। क्यों? वो सारे ये है, तो नीचे मुझे उनका वैलेंसी कितना है, 0 है। ये देख लो। हाँ है ना, है मेरे पास एक और बुक है लास्ट पेज में। हर ग्रुप में होता है पीरियोडिक टेबल। ये क्या है लास्ट ग्रुप 18। चल रहे बुक में नहीं है क्या? अरे पूरा सुन लो, ये जो है ना ग्रुप, ठीक है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका वैलेंसी फुलफिल्ड है, उसका वैलेंसी 0 होता है, उसका आउटर मोस्ट शेल भरा हुआ होता है पूरा, उसके पास रिएक्ट करने के लिए एम्प्टी स्पेस नहीं है, ठीक है, देने लेने के लिए उनके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सैचुरेटेड उसको भी बोल सकते हो एक तरीके का, बट वो हैलोजन नहीं, उसके साइड में जो है ये 17 ग्रुप, उसको हैलोजन ग्रुप बोलते हैं, जो उसके लेफ्ट में एक्जैक्टली। तो उसमें तुम्हारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो सब है, फ्लोरीन, ये सब आता है उसमें, ठीक है। तो हैलोजन ग्रुप यानी कि यही होता है Cl, Fl, I, Br, ठीक है। और ये यहाँ देखो, इसको हम प्रीफिक्स में यूज करते हैं। प्रीफिक्स यानी कि तुम जब किसी कंपाउंड का नाम लिखोगे तो पहले इस बेसिस पे इसका नाम पहले लिखोगे, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, आइडो, वैसे पता चलेगा। अभी इतना याद रखो कि जैसे कि सपोज मैंने ये क्या है, हाँ 2 कार्बन यूज किया तो कौन सा होगा? हाँ 2 कार्बन यूज किया, सिंगल बॉन्ड है, नाम क्या है इसका? ये इथेन है। हाँ मीथेन भी हो सकता है। मीथेन में एक कार्बन होता है ना। हाँ। और अगर मैंने ऐसा लिया होता, ये प्रोपेन है, प्रोपीन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ठीक है। अभी मैंने ये लिया है, इसमें मैंने सपोज क्लोरीन डाल दिया, इतना याद रखो कि इसके बाकी सारे हाइड्रोजन से भरे होंगे। इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका इस कंपाउंड का। अब इसमें क्लोरीन में हाइड्रोजन हटा दिया है, प्योर जो इथेन होता, ये प्योर इथेन है, मैंने एक इसका हाइड्रोजन निकाल कर इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया। अब इसका नाम क्या है? क्लोरीन। करेक्ट है ना? नंबर वो लॉन्ग चेंज में होगा, जैसे कि इसमें अगर बीच में डाल दिया तो कितना दूर है यहाँ से? 2 पे 2 क्लोरो, ठीक है। और सबसे नजदीक वाला लेते हैं, मतलब अगर एक और ऐड कर दोगे इसमें तो ये 2 क्लोरो ब्यूटाइन हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है ना, और 4 कार्बन है,
ब्यूटाइल ग्रुप का ये 4 कार्बन ब्यूटाइल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड यानी इथाइन अल्काइन है। 2 ग्रुप मतलब इथेन। 2 कार्बन एच ग्रुप का है। हाँ इथेन वगैरह, इथीन, इथाइन, वो डिपेंड्स ऑन बॉन्ड कौन सा है उसमें, सिंगल डबल ट्रिपल। ठीक है, इसलिए मैंने वो पहले लिख के दे दिया ताकि तुम्हें वो पता चले, तो आइडेंटिफाई करना सीख जाओ नंबर ऑफ कार्बन से कि वो कौन सा है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? तो रफ है। अल्कोहल ग्रुप है ना, अल्कोहल इसमें क्या होता है? सफिक्स OH हाँ ऐड करते हो। अगर किसी भी इसमें OH ऐड कर दोगे, सपोज ये लिया है मैंने, ठीक है, इसमें मैंने लास्ट में OH ऐड कर दिया तो ये अल्कोहल बन गया। प्रोपेनॉल इसका नाम सफिक्स से आता है, यानी कि बाद में लगेगा, और OL ऐड करना होता है किसी भी चीज के बाद, तो उसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिखा ही नहीं है, बट यहाँ पे है हाइड्रोजन। और 2-3 एग्जांपल दे दो, समझ आएगा। हाँ, ये इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लिखो, इसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलते हैं। इसको लिखने का एक और तरीका है, ठीक है, सेम है। से वो H4 5 है ना, तो 3 कैसे हो गए? 5 का एक, इस कार्बन को कितने लगे हुए हैं? 3। इस कार्बन को 2 ही लगे, इस कार्बन को 2 लगे और एक OH लगा है। 5 कहाँ से लगेंगे? कार्बन का वैलेंस ही कितना है? इसको 4 क्यों नहीं लगा है? क्योंकि एक वो इस कार्बन के साथ शेयर कर रहा है ना, हाँ तो कहाँ से इसमें एक और H4 तो आएगा ही नहीं कभी। इसमें अगर चेंजेस कर भी लिए, ये हटा के इसको डबल बॉन्ड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। नहीं प्रोपेनॉल प्रोपीन। प्रोपेनॉल तो सही है, ठीक है, ये अल्कोहल ग्रुप हुआ। आगे नेक्स्ट, हाँ आइडिया है। इसका क्या है? AL से होता है ना एल्डिहाइड का, और इसमें क्या है? सिर्फ नहीं, क्या ऐड करते हैं इसमें? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐड होता है, तो इसको ही ले लो, ठीक है, हो गया एल्डिहाइड तैयार। हाइड्रोजन हटाया और सिर्फ ऑक्सीजन रखा, और ऑक्सीजन डबल बॉन्डिंग करेगा उसके साथ, बट ये पॉसिबल नहीं है अभी। वो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन सिर्फ 4 की वैलेंस है उसका, ये याद रखो, ठीक है। 4 वैलेंस का मतलब क्या रिकॉर्ड होना है? 4 ही डैशेस निकलेंगे तो उतना ही वो बॉन्ड कर पाएगा। एक वो इस कार्बन के साथ कर रहा है, एक वो इस हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, बचे 2 उसके पास, वो इस ऑक्सीजन के साथ कर रहा है। इसमें और हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, या तो हमें कुछ बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कोई एलिमेंट हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा उसमें से। अगर इसमें डबल बॉन्डिंग चाहिए तो यहाँ देना पड़ेगा, वहां नहीं दे सकते, तो ये भी हट जाएगा। 4 ही चाहिए, एक कार्बन से 4 ही निकलते दिखने चाहिए, ठीक है। उसका नाम बताओ। इसका इसको ये लगा दिया ना, प्रोपेनॉल। नहीं प्रोपेनॉल ही होगा शायद। प्रोपिनॉल, क्योंकि डबल बॉन्ड है। हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड को ENE और ये 3 कार्बन है, ये प्रोपिनॉल। हाँ 3 कार्बन है, इसलिए प्रोप ग्रुप है वो, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रोपाइनिल नहीं होगा इसमें, आना आएगा कैसे? अब आ जाएगा ना। इसमें हाइड्रोजन नहीं है ना इस कार्बन को, तो हाइड्रोजन होना चाहिए। कंपल्सरी है क्या? हाँ, एक हाइड्रोजन तो चाहिए ना कम से कम। ये वाला
ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कुछ कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते। वो स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही पता चलेगा कि वो ग्रुप पॉसिबल भी है या नहीं। सर ग्रुप सिर्फ H लगेगा, कौन सा भी ग्रुप हो तो H लगेगा। हाँ, हर कार्बन को एक हाइड्रोजन तो कंपल्सरी है और मैक्सिमम 3, उसके आगे और उसके 0 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल। बस बात खत्म। क्या 0? ये मतलब कुछ भी हाइड्रोजन नहीं है उसमें, 0 हाइड्रोजन नहीं हो सकता है। एक तो होना ही है उसमें, फिर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हाइड्रेट के बाद कीटोन कीटोन में ये है ना, ये बीच में आ जाता है। हाँ। OH अल्कोहल के लिए हमने यहाँ ऐड किया था ना, कीटोन के लिए लास्ट में कोई भी बीच वाले को दे दो, इसको दो या इसको दो, वो कीटोन बन जाएगा। कीटोन में ये सिर्फ ऑक्सीजन ऐड किया और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सॉरी, ऑक्सीजन सर मैंने गलती से कार्बोक्सिलिक का ब्यूटेनॉल होगा फिर वो। हाँ? ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटेनॉल इसका नन ऐड करना पड़ता है ना। ब्यूटेनॉल ब्यूटेनॉल हाँ चेन हो ही नहीं क्या? ये चेंज होता है ना नाम, हो ही नहीं है ना। इसके नाम कैसे आएंगे? क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो। क्लोरो ORO कैसे आ गया? LORO कैसे आ गया? क्लोरो CHL ORO क्या होगा? क्लोरो सही है ना? वही तो है क्लोरो का फॉर्म। कैसे आया मैं वो बोल रहा हूँ। क्या क्लोरो ऐड करेंगे तो आ जाएगा ना। ये लो, अब इसका नाम बताओ। क्लोरोब्यूटेनॉन। हाँ क्लोरोब्यूटेनॉल। पहले उसका हाइड्रोजन ग्रुप का नाम पहले आता है, प्रीफिक्स, सफिक्स इसके फंक्शनल ग्रुप से आता है। ये भी फंक्शनल ग्रुप है बट ये हाइड्रोजन है, तो नाम उससे डिसाइड होता है। अगर इसको चेंज कर दो, अब इसका नाम होगा 2-क्लोरो, क्योंकि ये 2 नंबर पे है। यहाँ से काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये दूर है, सबसे नजदीक से काउंट करते हैं। ठीक है, सबसे नजदीक यहाँ से, तो इसका नाम होगा 2-क्लोरोब्यूटेनॉल। समझ में आ रहा है? जितने स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उतने स्पीड से लिखना भी है, वरना नहीं याद होगा। बहुत लंबा चैप्टर मैंने बोला था, इससे एटलीस्ट 2-3 लेक्चर लगता है। एक ही ग्रुप अच्छा है ना, कार्बोक्सिलिक। तो पहले लिखूंगा मैं। लास्ट ग्रुप एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर लिखो। कार्बोक्सिलिक में दोनों होते हैं ना, हाँ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और कार्बोक्सिलिक में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक सिंगल बॉन्ड OH होता है, और ये लास्ट में होता है हमेशा, बीच में आएगा ही नहीं है। और इसका नाम आएगा ऑक्सिलिक एसिड। ठीक है, लिख लो।